तो सबसे पहले अमित जी एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो ये सवाल था ये जनता के भी मन में था, क्योंकि लगातार कभी प्रशांत जी बोलते थे कि इस बार मैं निर्णायक साबित हो जाऊंगा, कभी बोलते थे कि भाई मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूं। अब अगर ये मान लिया जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो और इसका नुकसान हो भी सकता है नहीं, क्योंकि जो फासला है वो केवल 2% का है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आलोक कहते हैं कि जब कभी भी बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो उसका इम्पैक्ट आसपास की सीटों पर भी पड़ता है। लेकिन ये चीज देखने को मिला हम लोगों को कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने से नहीं गए तो ये बहाना बनाए कि बोलने लगे कि हम लड़ेंगे चुनाव तो हम एंगेज होंगे। ऐसा अगर होता तो मोदी जी बनारस में चुनाव नहीं लड़ते, राहुल गांधी अमेठी में नहीं लड़ते, तमाम बड़े नेता, दिग्गज जो नेता होते हैं वो चुनाव मैदान में जाते हैं, क्योंकि आप कितने खड़े हैं पैमाने पर इसका फैसला जनता करती है। तो जनता में एक अविश्वास का एकदम से जनस्वराज का ग्राफ इसलिए गिरने लगा क्योंकि लोगों को ये लगा कि प्रशांत किशोर केवल जो है चुनाव में लड़ नहीं रहे हैं, मैदान में है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, आज अगर आप समझिए कि अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो उनके उम्मीदवारों में और जनता में एक बात का निगेटिव कम गया बात कि प्रशांत किशोर जी मैदान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इस पर जो है जाहिर सी बात है कि जो कह रहे हैं और जो करेंगे वो दोनों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं फलाने के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, फिर फलाने के खिलाफ। तो इस सेंटिमेंट को जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो एक बहुत बड़ा डेंट जनस्वराज को लगा है पिछले कुछ दिनों में जब से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। दूसरा, ये भी देखने को बात मिली कि प्रशांत किशोर जी जो कहते थे कि हम उम्मीदवारों का टिकट इस तरीके से चयन करेंगे, ऐसे करेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको कमी रही। और उस कमी का एक मूल कारण क्या है पता नहीं कि मैं दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट नहीं दूंगा, मैं सिलेक्शन करूंगा, ये तमाम चीजें से मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ। लेकिन जब उनकी भी लिस्ट आई तो उसमें भी जातिवाद की झलक दिखी और उसमें भी वो सारी चीजें दिखी जो एक मंझे हुए नेता में दिखती है कि उसको अल्टीमेटली वोट लेना है और जीतना कैसे है। तो प्रशांत किशोर का जो चुनाव न लड़ने का फैसला था ये जनस्वराज को बहुत नुकसान कर रहा है। और देखिए, जब सर्वे किया गया है तो उसमें भी 40% लोगों का ये मानना है कि जनस्वराज को नुकसान होगा। अगर 100% वोट अगर जनस्वराज को कोई मिलता तो 40% वोट इससे समझिए कि उनका नहीं मिल रहा है। अब प्रशांत किशोर जो पीछे हम लोग के सर्वे में आया था कि 12-13% वोट की ट्रेंड कर रहा था, उनका वो भी घटा होगा। और आगे की चीजें उनके लिए रणनीति जो खड़े हैं उसमें थोड़ा जितना कठिन होता जा रहा है आलोक। बिल्कुल। शैलेंद्र जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जो एक जननायक की भूमिका होनी चाहिए थी, जिस तरह से अमित जी ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा यहाँ पर बताया कि अगर इस तरह से पीछे हटने की बात हो तो फिर जो तमाम बड़े नेता हैं अन्य पार्टियों तो फिर वो भी चुनाव न लड़े, वो भी अपनी पार्टी को आगे कर दें, लेकिन नेता को आगे आना पड़ता है। क्या वास्तव में इसका डैमेज प्रशांत किशोर को हो सकता है? अच्छा, नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आप आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप बोलिए। शैलेंद्र जी, आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप बोलिए। ठीक है, शैलेंद्र जी के पास मैं थोड़ी देर में वापस जाता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त गोविंद जी यहां पर मौजूद है। गोविंद जी, अब ये आपसे समझना बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में चुनाव न लड़ना जनसुराज के लिए या प्रशांत किशोर की जो संगठन रहा है, जो उनका चुनावी अभियान रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है? बिल्कुल आलोक जी, देखिए, कोई भी वोटर या जनता या पार्टी के जो नेता होते हैं, चाहे कार्यकर्ता होते हैं, और उनको ये समझ में आती है कि हमारा नेता क्या कर रहा है और मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। तो बिहार की राजनीति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को नहीं खड़ा होना ये साफ साफ जाहिर करता है कि उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, जिसके लिए उन्होंने करीब करीब 1-2 साल से लगे हुए हैं, उनमें एक मायूसी जरूर छाई हुई है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमारे नेता खड़े होते तो मुख्यमंत्री के दावेदार होते और किसी न रूप में हम मिलकर सरकार बनाकर और मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते। देखिए, वोट कितना आएगा, कितने उनकी कैपेसिटी होगी, वो तो जनता के बीच में जाने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन अभी जो मिजाज बता रहे हैं कि जैसे हमारे जनवाज ने जो सर्वे किया उसने 40% को मानना है कि नुकसान होगा, तो ये जाहिर है कि वो नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे नजदीक होगा 6 तारीख और 11 तारीख, तो उनके जो वोटर हैं वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो जा सकते हैं और इसमें महागठबंधन की तरफ या फिर एनडीए की तरफ, क्योंकि लोगों को लगेगा कि खामखा में हम वोट को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में
महागठबंधन को फायदा हो सकता है या एनडीए को फायदा हो सकता है। और उनकी जो आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा है, तो उसमें सभी पक्षों को उन्होंने देखते हुए टिकट तो दिया है और कई नामी गामी चेहरे भी दिए हैं। तो जो भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो व्यक्तिगत रूप से करेंगे, क्योंकि उनमें ये लगेगा कि इनको ये उम्मीदवार अच्छे हैं तो वहाँ पर वो फाइट दे सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार की ओवरऑल अगर आप देखें तो वहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि 6 तारीख आते आते उनके जो हवाएं बनी हुई है वो कहीं न कहीं महागठबंधन की तरफ या फिर कहीं कहीं पर एनडीए की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये नुकसान तो होगा ही आलोक जी।